वीडियो में कक्षा 12 रसायन विज्ञान के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को समझने वाले हैं। प्रश्न हमारे पास क्या है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि का सचित्रण वर्णन कीजिए। यानी कि वर्णन करना है हमें नाइट्रिक अम्ल बनाने की। तो हमें नाइट्रिक अम्ल किस प्रकार बनाते हैं, पहले हम इसका क्या लिखेंगे, सिद्धांत लिखेंगे। सिद्धांत हमारे पास क्या होता है नाइट्रिक अम्ल बनाने की, यहाँ पर लिखेंगे सिद्धांत। लेकिन नाइट्रिक अम्ल का पहले क्या होता है, फार्मूला। फार्मूला क्या होता है नाइट्रिक अम्ल का, HNO3। क्या होता है फार्मूला, HNO3। तो यहाँ पर इसका हम सिद्धांत लिखेंगे, फिर इसका सचित्र वर्णन करेंगे। सिद्धांत क्या होता है, अमोनिया और वायु की ऑक्सीजन को यानी 700 से 800 सेंटीग्रेड ताप पर प्लेटिनम की उपस्थिति में गर्म करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। क्या बनती है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। और यह वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके यानी O2 से क्रिया करके, ये क्या लिखा है O2 यानी ऑक्सीजन से क्रिया करके, ये क्या लिखा से लिखा है यहाँ पर से ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनाती है। और यह नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनाती है और यह NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के संपर्क में आकर तनु HNO3 में परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो हमारे पास सिद्धांत क्या है यहाँ पर, इसमें पहले हमें NH3 की क्रिया कराई, NH3 की O2 से क्रिया कराई तो हमारे पास क्या बना, नाइट्रिक ऑक्साइड। और क्या बना हमारे पास, जल के अणु बने, 6 जल के अणु में 4 नाइट्रिक ऑक्साइड के अणु बने। हमने संतुलित कर दिए यहाँ पर, यानी कि 4 लगे 6 क्रिया या संतुलित की हुई है। फिर हमने क्या करा, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस की क्रिया O2 से कराई ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनी। क्या बनी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। क्रिया कितने पदों में है, फिर हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की क्रिया H2O से कराई तो क्या बनेगा हमारे पास, नाइट्रिक अम्ल प्लस नाइट्रस अम्ल। HNO2 का नाम होता है नाइट्रस अम्ल। फिर नाइट्रस अम्ल की क्रिया हमने नाइट्रस अम्ल को गर्म किया, हमने क्या बना HNO3 प्लस NO प्लस H2O यानी कि नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक ऑक्साइड जल। इनकी क्रिया कितने पदों में पूरी होती है, 1 2 3 4, 4 पदों में पूरी होती है। यही लिखा है पहले इसमें, यानी कि अमोनिया की, ये लिखा अमोनिया और ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में प्लेटिनम ऑक्सीजन को 700 से 800 सेंटीग्रेड ताप पर प्लेटिनम उपस्थिति में गर्म करने पर, वही लिखा है गर्म करने पर पहले नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनी, यहाँ पर नाइट्रिक गर्म करने पर क्या बना हमारे पास, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। फिर क्या करते हैं, इतना हो गया। फिर और वायु से क्रिया करा के, फिर इसका नाइट्रिक ऑक्साइड की गैस की वायु से क्रिया करा के हम यानी कि वायु से क्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनती है। फिर यहाँ पर क्या बनी, नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या है यहाँ पर, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि गैस बनती है कौन क्रिया करके, नाइट्रोजन डाई, यहाँ पर डाई लिख देंगे, डाई ऑक्साइड गैस बनती है। क्या बनती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पर क्या लिखा, नाइट्रोजन डाई, ये क्या लिखा, डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और यह NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जल के संपर्क में, यहाँ से जल के संपर्क में आकर तनु HNO3 में परिवर्तित हो जाती है। फिर इसको हम यानी कि HNO2 को तोड़ेंगे यहाँ पर तो क्या बनेगा, यानी कि नाइट्रिक अम्ल बनेगा, नाइट्रिक अम्ल बनेगा और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनेगी, H2O बनेगा। ये क्या इसका सिद्धांत है, जो ये लिखा है वही यहाँ पर लिखना है। फिर इसका क्या करेंगे, हम सचित्र वर्णन करेंगे। इसका यहाँ पर क्या है, एक चित्र है, यहाँ पर हमने बनाया, क्या बनाया, चित्र। ये क्या है, उत्प्रेरक कक्ष है। ये क्या है, अक्षीकारक टावर। ये क्या है, अक्षीकारक टावर। ये क्या है, अवशोषक टावर। क्या होता है, इनमें 3 क्या होते हैं, उत्प्रेरक कक्ष होता है, यहाँ अक्षीकारक टावर होता है, अवशोषक टावर होता है। क्या होता है, अवशोषक टावर होता है। क्या होता है, अवशोषक टावर। तो यहाँ पर उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है, यहाँ पर उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है, इस कक्ष में प्लेटिनम धातु की जाली लगी, यहाँ पर है क्या है, प्लेटिनम धातु की जाली। और यहाँ पर NH3 प्लस वायु को नीचे मिश्रण को अमोनिया और वायु का मिश्रण हम नीचे से इसमें प्रवेश कराते हैं। ये प्रवेश कराया हमने, क्या कराते हैं, प्रवेश कराते हैं। इसका उत्प्रेरक कक्ष का काम क्या होगा यहाँ पर, चूंकि इस कक्ष में क्या होता है, इस कक्ष में प्लेटिनम यानी कि प्लेटिनम धातु की जालियाँ लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं, जालियाँ। इस कक्ष में निचले सिरे से यानी कि अमोनिया और वायु का मिश्रण प्रवेश कराते हैं। प्रवेश कराए। इस कक्ष का ताप कितना होता है, इसका ताप अगर पूछा जाए कितना होता है, 700 से 800 सेंटीग्रेड। इस कक्ष का ताप 700 से 800 सेंटीग्रेड होता है, उत्पन्न किया जाता है। इतने अधिक ताप पर NH3 और वायु O2 से यानी किससे, O2 से क्रिया करके O2 आपस में क्रिया करके HNO3 गैस क्या करते हैं, बनाती है, HNO3 गैस बनाती है। इसका कार्य क्या होता है, इस कक्ष में प्लेटिनम धातु की जालियाँ लगी होती हैं। इस कक्ष के निचले सिरे से अमोनिया वायु का मिश्रण प्रवेश कराते हैं और इस कक्ष का ताप 700 से 800 सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 700 से 800 सेंटीग्रेड उत्पन्न किया जाता है या होता है, किया जाता है। इतने अधिक ताप पर NH3 और वायु मतलब O2, वायु मतलब वायु की O2 क्या है, यानी NH3 और वायु की O2 आपस में क्रिया करके HNO3
गैस बनाती है। क्या बनाती है? H2 गैस बनाती है। इसका कार्य होता है ये। फिर इसका क्या कार्य होता है? ऑक्सीकारक टावर। ऑक्सीकारक टावर क्या होगा यहाँ पर? यह टावर क्या है? खाली भाग है, इसमें कुछ नहीं है यहाँ पर। यह टावर क्या होता है? यह टावर खाली भाग होता है। टावर के निचले सिरे से एनओ क्या एनओ निचले सिरे से क्या हमें एनओ गैस प्रवेश कराते हैं, प्रवेश कराते हैं। एनओ गैस वायु प्रवेश कराते हैं, इसमें एनओ गैस प्रवेश कराएंगे। यहाँ पर क्या कराएंगे? इसमें एनओ गैस प्रवेश कराएंगे। फिर इसमें क्या होता है कि ऑक्सीकारक टावर, यह टावर खाली भाग होता है। टावर के निचले सिरे से एनओ गैस प्रवेश कराते हैं। एनओ गैस वायु की O2 से एनओ गैस वायु की O2 से क्रिया करके क्या बनाती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। इसको हमने संतुलित कर दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया, यहाँ पर 2 लगा, संतुलित हो गई। यहाँ पर यानी नाइट्रोजन कितने हैं? 2, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 1 3। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पर कितने? 2 और 2 4 ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है। यहाँ पर कितने हैं? 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, यानी कि समीकरण हमारी संतुलित हो गई। फिर इसमें कार्य क्या होता है? अवशोषक टावर का। अवशोषक टावर का यहाँ पर कार्य क्या होता है? यानी कि इसमें क्या होता है? ये नीचे क्या हो गया? तनु HNO3 एक क्वार्ट बजाओ, यानी क्वार्ट क्या है? क्वार्ट क्या है? बेकार गैस। यहाँ पर क्या निकल रही है? बेकार गैस। तो यहाँ पर क्या होता है? अवशोषक इस टावर के ऊपरी भाग से, यानी ऊपरी भाग, यहाँ पर जल है, यानी जल फव्वारे, इस ये क्या है? जल गिर रहा है नीचे फव्वारे की सहायता से क्या गिर रहा है जल। इसका कार्य क्या होता है? इस टावर के ऊपरी भाग से, यानी इस टावर के ऊपरी भाग से जल को फव्वारे की तरह, क्या फव्वारे से गिराते हैं। क्या गिराते हैं? फव्वारे की तरह गिराते हैं। और टावर के निचले सिरे से क्या होता है? निचले सिरे से टावर के निचले सिरे से NO2 गैस नीचे से ऊपर की ओर, NO2 गैस नीचे से ऊपर की ओर क्या जाती है? नीचे से ऊपर की ओर क्या होती है? ऊपर की ओर जाती है। टावर के अंदर क्वार्टर क्या है? क्वार्टर यहाँ पर क्वार्टर भरा होता है। गैस और H2 दोनों आपस में क्या करते हैं? गैस और H2O, यानी कि NO2 गैस और H2O क्या होते हैं? दोनों आपस में क्रिया करके HNO3 गैस बनाती हैं। क्या बनाती है? HNO3 गैस, यानी HNO3 बना लेते हैं, यानी कि नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं। यही का इसका कार्य है। इसका कार्य क्या? ऊपर से, यानी कि क्या होता है इसमें? इस टावर के ऊपरी भाग से जल को फव्वारे की तरह गिराते हैं। और टावर के निचले सिरे से NO2 गैस टावर के निचले सिरे से क्या होता है? NO2 गैस नीचे से ऊपर की ओर क्या होती है? जाती है। टावर के अंदर क्वार्टर भरा होता है। क्या होता है? क्वार्टर भरा होता है। गैस और H2 दोनों आपस में क्रिया करके HNO3 बना लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं। ये क्या होता है? इसका कार्य होता है। यानी इसका कार्य होता है उत्प्रेरक कक्ष का कार्य होता है। फिर से इसको हम समझ लेंगे। उत्प्रेरक कक्ष का कार्य क्या होता है? कि इस कक्ष में प्लेटिनम धातु की जालियां लगी होती हैं। इसके निचले अमोनिया वायु का मिश्रण प्रवेश कराते हैं। क्या करते हैं? वायु मिश्रण प्रवेश कराते हैं। इस कक्ष का ताप 700 से 800 सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है? 700 से 800 सेंटीग्रेड उत्पन्न किया जाता है। इतने अधिक ताप पर NH3 और वायु की O2 आपस में क्रिया करके HNO3 गैस में परिवर्तित हो जाती है। क्या होता है? इसका कार्य होता है। फिर ऑक्सीकारक टावर का कार्य क्या होता है? ऑक्सीकारक टावर का यह टावर, इसमें कुछ नहीं, यह टावर खाली भाग होता है। टावर के निचले सिरे से NO गैस प्रवेश कराते हैं। NO गैस वायु की O2 से क्रिया करके, क्या? वायु की O2 से क्रिया करके वायु O2 की क्रिया कराते हैं तो NO2 गैस प्राप्त होती है। हमें क्या होती है? NO2 गैस बन जाती है, प्राप्त होती है। फिर अवशोषक टावर का कार्य क्या होता है? किसका? अवशोषक टावर का। इस टावर के ऊपरी भाग से जल को फव्वारे की तरह गिराते हैं। क्या? इस टावर के ऊपरी भाग को जल को फव्वारे की तरह गिराते हैं। और टावर के निचले सिरे से ऊपर की ओर, NO2 गैस ऊपर की ओर क्या होती है? जाती है। टावर के अंदर क्वार्टर भरा होता है। गैस और H2, यानी कि गैस और क्या होता है? H2 दोनों आपस में क्रिया करके HNO3 बना लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं। इनका कार्य होता है। क्या होता है? नहीं, उत्प्रेरक कक्ष का दूसरा कार्य होता है, ऑक्सीकारक का दूसरा कार्य होता है। यहाँ पर अवशोषक टावर का यहाँ पर क्या बन जाता है? दूसरा कार्य होता है। यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। ये क्या होता है? इसके सच्चित्र वर्ण होता है। इस प्रकार इसका हम सच्चित्र वर्ण कर सकते हैं। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर कैसे? उत्प्रेरक कक्ष में यहाँ पर लिख दिया हमने। उत्प्रेरक कक्ष में क्या क्या हमने जो बताया वही यहाँ पर लिखा है। इस कक्ष में क्या होता है? इस कक्ष में प्लेटिनम धातु की जालियाँ, प्लेटिनम धातु की, यहाँ पर प्लेटिनम धातु की जालियाँ लगी होती हैं। ये जालियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर प्लेटिनम धातु की, आगे लिखा हुआ। इस कक्ष में प्लेटिनम धातु की जालियाँ लगी होती हैं, जो बताया है पीछे। कक्ष के निचले भाग से अमोनिया और वायु के मिश्रण को प्रवेश कराते हैं। नीचे प्रवेश कराते हैं। इस कक्ष का ताप 700 से 800 सेंटीग्रेड उत्पन्न किया जाता है। ये भी बताया, यानी
किया जाता है। इतने अधिक ताप पर अमोनिया और वायु O2 यानी अमोनिया की वायु की O2 आपस में क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बना लेती हैं। यही तो हमने बताया क्या होती हैं, यानी कि इस कक्ष के निचले भाग से अमोनिया और वायु के मिश्रण को प्रवेश करते हैं और इस कक्ष का ताप 700 से 800 सेंटीग्रेड उत्पन्न किया जाता है। इतने अधिक ताप पर अमोनिया और वायु की O2 आपस में क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बना लेती है। एक क्रिया हमने लिख दी। इसमें क्या कहा गया है, निचले भाग से अमोनिया और वायु के मिश्रण को प्रवेश कराते हैं। इस कक्ष का ताप 700 से 800 सेंटीग्रेड उत्पन्न किया। इतने अधिक ताप पर अमोनिया और वायु की O2, ये क्या है, अमोनिया और वायु की O2 आपस में क्रिया करके क्या बना लेती है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बना लेती है। ये क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पर लिख देंगे, इसका नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। वही जो यहाँ पर लिखा है वही ऊपर लिख दिया गया। ऑक्सीकारक टावर का क्या कार्य होता है। यह टावर क्या होता है, खाली भाग होता है। बताया था एक खाली भाग था उसमें। यह टावर खाली भाग होता है। टावर के निचले सिरे से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्रवेश कराते हैं। क्या निचले सिरे से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्रवेश कराते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेती है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। इसका नाम क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बना लेती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की पहली लिखा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें देखो एक टावर खाली भाग होता है। टावर के निचले सिरे से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्रवेश करती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस वायु की O2 से क्रिया करके इसने क्या बना लेती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेती है। वही लिख दिया यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या होता है, अवशोषक टावर। अवशोषक टावर का कार्य क्या बताया था हमने। इस टावर के ऊपरी भाग से जल को फव्वारे की तरह गिराते हैं। गिराया था, फव्वारे की तरह गिर रहा था वहाँ पर, फव्वारे की तरह गिराते हैं। और टावर के निचले सिरे से NO2 गैस नीचे से ऊपर की ओर जाती है। आपस में दोनों क्रिया करके क्या होता है, यहाँ पर यह टावर ऊपरी भाग से, यानी कि अवशोषक टावर क्या होता है, यह टावर ऊपरी भाग से जल को फव्वारे की तरह गिराते हैं। और यह टावर निचले सिरे से NO2 गैस नीचे से ऊपर की ओर जाती थी। टावर के अंदर क्वार्ट्ज भरा होता है। क्या भरा होता है, क्वार्ट्ज भरा। गैस और जल के दोनों गैस और जल आपस में, नाइट्रोजन गैस कौन सी थी हमारे पास, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। गैस और जल दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं। एक क्रिया हमने लिख दी। वही इसमें क्या कहा गया है, यानी कि इस टावर के ऊपरी भाग से जल के फव्वारे की तरह गिराते हैं और टावर के निचले सिरे से NO2 गैस नीचे से ऊपर की ओर जाती है। वो गैस कौन सी जाती थी, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। गैस नीचे से ऊपर की ओर जाती है। टावर के अंदर क्वार्ट्ज भरा होता है। गैस और जल, यानी कि गैस और जल आपस में क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती है, नाइट्रिक अम्ल बना लेती हैं। फिर इसको हमने तोड़ा, यानी नाइट्रस अम्ल को तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल प्लस NO प्लस H2O। ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा हमारे पास। ये क्या होती है, इसका सचित्र वर्णन होगा। क्या होगा, सचित्र वर्णन। फिर इसको एक बार हम समझ लेंगे। यहाँ पर इसका कार्य क्या होता है, यहाँ पर यानी कि उत्प्रेरक कक्ष, ऑक्सीकारक टावर, वही लिखना है नीचे जो इसमें, यानी कि इसको समझकर वही लिख देना है। उत्प्रेरक कक्ष, ऑक्सीकारक टावर, अवशोषक टावर। क्या होता है, अवशोषक, एक लिखा अवशोषक टावर। इसका कार्य क्या होता है, यानी कि प्लेट, इसका उत्प्रेरक कक्ष का, इसमें क्या होता है, इस कक्ष में क्या होता है, इस कक्ष में प्लेटिनम धातु की जालियाँ लगी होती हैं। प्लेटिनम धातु की जालियाँ लगी होती हैं। इस कक्ष के निचले भाग से निचले भाग से NH3 और वायु, यानी कि अमोनिया और वायु के मिश्रण को प्रवेश कराते हैं। इस कक्ष का ताप 700 से 800 सेंटीग्रेड उत्पन्न किया जाता है। इतने अधिक ताप पर अमोनिया और वायु की O2 आपस में क्रिया करके क्या बना लेती है, HNO3 बना लेती हैं। फिर इसका ऑक्सीकारक टावर का कार्य क्या होगा। यह टावर क्या होता है, यह टावर खाली भाग होता है। टावर के निचले सिरे से NO गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्रवेश कराते हैं। NO गैस वायु की O2 से क्रिया करती है और NO2 गैस बन जाती है। फिर यहाँ पर अवशोषक टावर का कार्य क्या होगा। इस टावर के ऊपरी सिरे से जल को फव्वारे की तरह गिराते हैं और टावर के निचले सिरे से NO2 गैस नीचे से ऊपर की ओर जाती है। टावर के अंदर क्वार्ट्ज भरा होता है। गैस और H2 दोनों आपस में क्रिया करके HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं। यही क्या है, इसका सचित्र वर्णन है। क्या है इसका सचित्र वर्णन। इस प्रकार इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर।